हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं अत्ययोगिनी एकादशी व्रत कथा। ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यह एकादशी करने से हमारी जो भी स्किन प्रॉब्लम और कोई भी पाप करा हुआ हो उसे हमें ज़रूर ही मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनाती हूँ आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का तो मातम मैंने सुन लिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत है मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखित हुई किसी के पापों को नाश करता है ये एकादशी व्रत कथा। कल का पूरी नाम का कुबेर शिवजी की पूजा किया करता था। उसका माली मेल हेम माली का नाम यक्ष था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका विशाल लाक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर उसकी स्त्री के प्रेम में फंस कर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर जी के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मंध्यास्थल के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी की पूजा कर रहे थे तब वह वहाँ पे फूल दिखाई नहीं दिए। हेम माली को अपने घर पर अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब होने के कारण कुपित होकर कुबेर ने बोले, हे यक्षी दुष्ट, हेम माली क्यों नहीं आया? इसलिए निश्चय ही करो। वह वहाँ पर उसे बुलाया गया। वह स्त्री के प्रेम में अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेम माली को बुलवाया। देर से होने के कारण माली भयभीत हो और व्याकुल होकर वहाँ पे आया। कुबेर जी को नमस्कार करा। वह सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा कि अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए। स्त्री के सदा वियोग से रहे, इस स्थान से गिरकर नीचे गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार कहने से वह इस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हो गया। ऐसा भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था। परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले क्रम का श्रवण बना ही रहा। वह भ्रम करता रहा। हिमालय पर पर्वत पर चलता गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उसकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के सामने है। उसने पाप किया था, इसलिए वह दूर ही उनके चरणों से प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको उसकी कुष्ठी को देखकर बुलवाया। कहा कि तुम्हें ये कुष्ठ कैसे हो गए हैं? मार्कंडेय जी ने पूछा, हे हेम माली, बोलो। कुबेर का मैं सेवक हूँ। हेम माली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य ही मानसरोवर में फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, इसलिए कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर के कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गए और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनीश्वर, मुझे पापी का उपदेश दे दिया। मार्कंडेय जी बोली, तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाला व्रत आपका उद्देश्य दूंगा। तो आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत करना। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ दूर हो जाएंगे। मुनि के कारण वाक्य को सुनकर अपने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। उसने वहाँ उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से देव रूप हो गया। स्त्री का उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। और हे नरक, बड़े पापों को दूर करने वाला और बड़े पुण्यों को फल देने वाला आषाढ़ कृष्ण पक्ष का एकादशी मैंने तुमसे कहा है। इस व्रत में फलाहार मिश्री का लेना चाहिए और हमें शिवजी की पूजा करने से हमारे कोई भी पाप होते हैं वह दूर हो जाते हैं निश्चय। कृष्णा।